मुझे एक भाई ने जो खतरनाक कमेंट किया है ना, उसे मैं तुम्हें बताना चाहूंगा। तो एक भाई ने बोला है, जब फॉरेनर प्लेयर्स ज्यादा खिलवाएंगे इंडियन में, तो इंडिया प्लेयर्स का मैच एक्सपीरियंस कम हो जाएगा। इसको भाई हटा के हमें भाई इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्निकल स्ट्रक्चर ठीक करना चाहिए, जैसे भाई बीसीसीआई क्रिकेट में करता है। ओके भाई, तुम्हारा सवाल बहुत भाई ठीक है, तुमने बहुत अच्छा बात बोला है। पर भाई एक बात सुनो, क्रिकेट और अदर स्पोर्ट्स ना बहुत भाई खतरनाक लेवल का भाई कंपटीशन रखता है। ओके देखो भाई, अदर स्पोर्ट्स में क्या होता है ना, जैसे क्रिकेट को ही देख लो। क्रिकेट में हमारे पास आज सबसे टॉप प्लेयर है। पहले के जमाने में होता था, जब सचिन तेंदुलकर चला जाएगा तो किसको लाएंगे, विराट कोहली आया। अब विराट कोहली अगर चला गया तो हम उसके अगेंस्ट में हम प्लेयर ला सकते हैं। विराट कोहली जैसा नहीं होगा, पर हमारी टीम का हाल पकड़ सकता है। पर हमारे फुटबॉल में ना वैसा नहीं है। ओके तो बाहर के लीग्स में क्या होता है, तुम प्रीमियर लीग देखते हो, चैंपियंस लीग देखते हो, भाई सीरिया बुंदेसलीगा, तुम हर लीग देखते हो। हर लीग में पता क्या होता है, उनके देश के 3 या 4 लोगों को कंपलसरी वो टीम में रखता है अपने लीग्स में। जैसे स्पेनिश लीग में 2 या 3 प्लेयर कंपलसरी रखता है, वैसे वो अपनी टीम में कंपलसरी रखता है, और बाकी के सारे फॉरेनर्स प्लेयर खिलवाते हैं। हाँ, इसमें भी एक टैक्टिकल चेंज कर सकते हो। अगर भाई तुम पता है, अगर क्या होता है पता है, फॉरेनर प्लेयर अगर हम खिलवाएंगे ना ज्यादा, तो इसमें क्या होगा पता है, बाहर के फॉरेनर प्लेयर्स आएंगे, बाहर के फॉरेनर प्लेयर जितना आएंगे वो अलग अलग प्रैक्टिस लाएंगे, उसका भाई प्रैक्टिस का अलग होगा, वैसे हमारे प्लेयर्स प्रैक्टिस करेंगे। इसका भाई 2 फायदा है। एक चीज देखो, हम अगर इंडियन बॉर्न प्लेयर 4 रख ले अपने टीम में, उसके बाद हम लोग रख ले 4 फॉरेनर्स प्लेयर, मतलब भाई एशिया के बाहर के 4 फॉरेनर्स प्लेयर। ओके फिर हम 8 होता है, उसके बाद 3, उसके बाद 11 में हम 3 प्लेयर रख लेंगे एशिया के अंदर के प्लेयर या ओसीआई पीआईओ प्लेयर। ओके अब तुम बोल रहे हो कि भाई ओसीआई पीआईओ मतलब तुम फॉरेनर प्लेयर ज्यादा खिलवाओगे तो इंडियन प्लेयर को एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। ओके जब भाई ओसीआई पीआईओ प्लेयर इंडिया में आएगा इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए, तब भाई क्या होगा पता है, वो इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा। इसके लिए हमें भाई इंडियन प्लेयर तो हम लोग भाई भूल ही जाएंगे कि हमें इंडियन प्लेयर चाहिए। तुम आज फ्रांस वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, फ्रांस के अंदर सिर्फ एक ही रॉबिटो जो नाम का बंदा है, वही एक मात्र फ्रांस में जन्मा हुआ है। बाकी सारे के सारे बाहर के देश से आए हुए प्लेयर से। पोर्चुगल में सिर्फ क्रिस्टियानो रोनाल्डो ही पोर्चुगल में जन्मा हुआ प्लेयर है, बाकी के सारे भाई अदर कंट्री के प्लेयर है। तुम भाई ऐसा देखो। ओके अब तुम भाई बात कर रहे हो कि भाई ठीक है, हम भाई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। भाई पहली बात तो है, अगर हम लोग आज हमारे देश के लीग में अगर हमें नियम नहीं कर दे कि 4 से तुम ज्यादा इंडियन प्लेयर खिलवाओ, पर तुम 4 प्लेयर कंपलसरी अगर हम नहीं करवाएंगे, अगर हम कहते कि 4 प्लेयर कंपलसरी, तो क्लब ज्यादा से ज्यादा फॉरेनर लाएंगे, फॉरेनर लाके खिलवाएंगे और अपने भाई फायदा देंगे। इसमें क्या होगा, हमारे प्लेयर्स के ऊपर एक प्रेशर पड़ेगा। हमारे जो प्लेयर जो इंडियन टीम में खेलता है पर भाई बाहर के लीग में नहीं खेलते, इन प्लेयर्स के ऊपर एक प्रेशर पड़ेगा और वो भाई बाहर के लीग्स में ट्राई करेंगे। ओके मुझे थोड़ा मैं एक रिपोर्ट में तुम्हारे बात सुनने के बाद मैं एक रिपोर्ट को देख रहा था कि लालेंजुआला छांगते को बाहर के क्लब से ऑफर आया था, पर वो नहीं गए। क्योंकि हमारे क्लब पे उसको भाई ज्यादा से ज्यादा पैसा दे रहे हैं। आज मोहन बगान क्या कर रहा है भाई पता, मोहन बगान हमारे इंडियन टीम के टॉप प्लेयर को खरीद के खिलवा रहे हैं, और जब इंडिया को उस प्लेयर की जरूरत हो रहा है तो वो उस प्लेयर को नहीं चाहिए भाई। इस प्रॉब्लम से हमें एक मुक्ति मिलेगा। हमारे मेन प्रॉब्लम है भाई क्लब हमारे लीग्स को ओपन करना। ओके जब लीग्स में ऐसा होगा तो भाई, जब लीग्स में ज्यादा फॉरेनर खेलेंगे तब बाहर के लोग भाई पता है क्या होगा, भाई बाहर के लोग ज्यादा इंटरेस्ट रखेंगे। भाई हम ज्यादा फैंस बोलेंगे आज साला फॉरेनर खेल रहे, जाओ। देखो बात है कि हम इंडिया स्किल देखना पसंद करते हैं। हम फॉरेन के प्लेयर स्किल दिखाते हैं, हम दूसरे लीग में स्किल देखते हैं, इसीलिए हम भाई फॉरेन फुटबॉल देखते। अगर भाई वो स्किल नहीं दिखाता, हमारे जैसा थकेला खेलता तो हम थोड़ी देखते। वैसा ही एक बात होगा इंडियन फुटबॉल के अंदर। ओके अब बात आते हैं कि फॉरेनर प्लेयर, भाई तुम पता नहीं तुम वेस्ट बंगाल झारखंड के अंदर रहते हो कि नहीं, पर भाई वेस्ट बंगाल झारखंड उड़ीसा में रहते हो तो तुम देख सकते हो खेप फुटबॉल का पैटर्न पता है क्या होता है। इधर बहुत सारे फॉरेनर खेलते हैं भाई, इंडियन प्लेयर टीम में सिर्फ 2 या 3 खेलते हैं। इससे पता क्या होता है, एक इंडियन प्लेयर जब एक फॉरेन प्लेयर के साथ खेलते तो उनका एक एक्सपीरियंस आता है, और जब उनका एक खतरनाक एक्सपीरियंस आता है ना, तब इंडियन प्लेयर भाई घातक खेलता है, भाई तुखार माफिक खेलता है। और जैसे हमारे वेस्ट बंगाल में ना कुछ प्लेयर्स है, जैसे विवेक सिंह, साधु मरांडी, जैसे बहुत सारे बड़े बड़े नाम है जो भाई फॉरेनर के साथ खेल के फील्ड शेयर करके खतरनाक खेलते हैं, और उसके ओपोजिशन में भी जो भाई टीम खेलते हैं वो भी खतरनाक खेलता है। आज देखो, आज अगर मोहन बगान सारे के सारे भाई फॉरेनर खिलवाए, मतलब भाई 4 इंडियन खिलवाए और भाई 7 फॉरेनर खिलवाए, तो भाई उनके ओपोनेंट्स में जो प्लेयर रहेंगे ना, तो मोहम्मदन उनके ओपोनेंट्स में खेल रहे, तो मोहम्मदन के पास कोई फॉरेनर नहीं, मोहम्मदन का जो फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, तो मोहम्मदन को उसमें भाई क्या सपोर्ट मिलेगा पता है, मोहम्मदन को उसमें सपोर्ट मिलेगा कि मोहम्मदन भाई फॉरेनर्स के अगेंस्ट खेलेगा उनके प्लेयर, तो उनके प्लेयर और ज्यादा मजबूत होंगे। उन्हें पता है एक फॉरेनर प्लेयर, एक ब्राजीली प्लेयर, एक स्पेनिश प्लेयर कैसा कर सकता है, एशिया के अंदर एशियन प्लेयर, सऊदी अरब का प्लेयर भाई ऐसे कैसा कर सकता है। देखो ऐसा होगा, और मोहन बगान के टीम में जो भाई उस प्लेइंग 11 में जो 4 इंडियन प्लेयर रहेंगे, उसके बाद भी जो इंडियन प्लेयर रहेंगे, उन्हें भी पता चलेगा कि भाई हमारे प्लेयर्स कैसे खेलते हैं, हमारे इन प्लेयर्स कैसे खेलते हैं। ओके ऐसे फॉरेनर प्लेयर को ऐसा खेलना चाहिए।
उसके बाद जब देखो एक बंदा जब बेंच में बैठा रहेगा, हमारा एक बंदा, मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूँ, आप पकड़ो तुम सुनील छेत्री, अगर सुनील छेत्री देखो इस हालत में अगर सुनील छेत्री बेंच में बैठा रहता तो सुनील छेत्री क्या करता, उनको बाहर से ऑफर आता, बाहर के छोटे मोटे अंडू सांडू जो भी क्लब से उनको ऑफर आता, सुनील छेत्री भाई की तो चले जाते, वो कहते कि मुझे तो इधर चांस नहीं मिल रहा, मुझे बाहर के क्लब में ट्राई करते, बाहर की क्लब में आते। हमारे प्लेयर्स वैसे नहीं करते, दूसरों के देश के वो भाई बाहर के लीग में ट्राई नहीं, अगर हम आज इधर इनको भाई ऐसे भाई इनको आज बिठा के खिलाओगे ना तो भाई ये कोई काम नहीं करेगा भाई। अगर तुम्हारे पिताजी तुम्हें बोले ना चल मैं तुझे बिठा के खिलाऊंगा तो तुम कोई काम नहीं करोगे, पर अगर तुम्हारे पिताजी तुम्हें बोले तुझे इसके बाद काम करना है ऐसे कर, तुम्हारे पिताजी का तुम्हारे माइंड में प्रेशर था तो तुम भाई काम करोगे आगे जाकर। बात ऐसा ही हो गया है हमारे टीम को भाई, अब भाई स्ट्रिक्ट होना चाहिए हमारे, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे प्लेयर को मत चांस दो भाई, चांस दो पर ऐसे चांस दो। ओके अब तुम प्लेइंग 11 कैसा देखते हो, देखो 4 तुम फॉरेनर्स प्लेयर रख लो, यूरोपियन भाई साउथ अफ्रीकन जो भी प्लेयर लाओ, तो ब्राजील फ्राजील से जो भी प्लेयर हो 4 रखो, उसके बाद तुम 4 इंडियन प्लेयर रखो, फिर तुम्हारे पास 3 प्लेयर का स्लॉट खाली है, उस 3 में तुम एशियाई फॉरेनर प्लेयर रखो या तुम भाई ओसीआई पीआईओ प्लेयर रखो, वो तुम्हारा मर्जी है तुम कौन सा प्लेयर रखोगे। हाँ तो इसी भाई ओसीआई, इससे पता है क्या होगा, जो 4 प्लेयर खेलेंगे ना और एक्स्ट्रा में जो प्लेयर लेंगे उन्हें भाई बहुत एक्सपीरियंस आएगा, जिस प्लेयर को भाई चांस नहीं मिलेगा ना उसको भाई बाहर के टीम में चला जाएगा भाई, स्काउटिंग टीम आएगा भाई। बायर्न म्यूनिख के लिए हमारा एक बंदा खेल रहा है, बंदे का भाई उस भाई का नाम मुझे पता नहीं चल रहा भाई, अगर तुम्हें पता हो ना कमेंट में बताना, अजय नहीं ऐसा ही कुछ नाम है उस भाई का, तो वो भाई खेल रहा है, वो भाई देखो भाई का कितना पोटेंशियल है, वो भाई बायर्न म्यूनिख के लिए खेल रहा है। अजय ट्रेविस नाम का एक लड़का है जो बार्सिलोना जिसको साइन किया है भाई अपने जूनियर टीम में, ऐसे ही भाई बहुत सारे हमारे पास पोटेंशियल प्लेयर्स है भाई। हमारा एक प्लेयर था, मैं जब छोटा था, मैं तो उस समय में बड़ा नहीं था, मैं छोटा था भाई, चूल को बालों को रंग के आता था, उसको भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड उसको स्काउट कर रहा था, उसके बाद वो भाई खो गया। ऐसा ही एक बात है कि कंपटीशन अगर नहीं दोगे ना तो भाई इन लोगों को आलस लग रहा है भाई, कंपटीशन दो इनको अगर तुम और एआईएफएफ तुम्हें एआईएफएफ अगर कहते हो ना पैसा रेवेन्यू करना है, तुम्हें अगर पैसा रेवेन्यू करना है ना तो एआईएफएफ कोई भी बंदा अगर मेरा वीडियो देख रहा है तो भाई ऐसे तुम अपने लीग्स में खिलवाओ, अगर ज्यादा से ज्यादा फॉरेनर आएगा ज्यादा से ज्यादा लोग देखने आएंगे। तुम्हें मैं एक उदाहरण देता हूँ, जब आईएसएल पहली बार शुरू हुआ था, आईएसएल में भाई सबसे ज्यादा फॉरेनर्स खेलते थे, तब हमारा फुटबॉल टीम कहां पर था बताओ, तब हमारा फुटबॉल टीम का रैंकिंग था 94 95 ऐसा रैंकिंग था, क्यों क्योंकि तब हम फॉरेनर्स के साथ कंप्लीट करते थे, तब हमारे साथ फॉरेनर आते थे कौन, ह्यूम हबिलारा ऐसे फॉरेनर आते थे, चीमा रॉबर्टो कार्लोस आए थे भाई, बहुत सारे बड़े बड़े नाम आए थे भाई। ऐसी तरह भाई जिदान ने जिसके भाई माथे देके जिसके छाती पे मारा था वो भी बंदा आया था खेलने भाई। चीज ऐसा हो रहा है पता है, अगर तुम भाई जितने तुम फॉरेनर्स लाओगे तो उसका एक्सपीरियंस लाएगा, तो भाई फॉरेनर्स से अच्छा होगा। उसके बाद तुम आते हैं कोचिंग फैसिलिटी में। ओके हमें पता है अब क्या, हमारे इंडियन कोच अभी तैयार नहीं है, हमारे इंडियन कोच को भाई अभी भी तुम्हें टाइम है भाई, एक फॉरेनर कोच को लाओ, एक अच्छे से कोच को भाई लामासिया का बंदे, तुम भाई लामासिया के बंदे लाओ या टैक्टिकल कोच जो भी लाओ, हराम बॉल पे खिलवाओ, जैसे भी खिलवाओ ऐसे लाओ भाई, ऐसे लाओ भाई। हमारे प्लेयर्स तो हराम बॉल खेलने, हमारे प्लेयर्स भाई हराम बॉल में भी जूझ रहा है भाई। मुझे लगता है कि अगर इंडियन टीम को भाई इंडियन कोच से ही खिलवाए ना तो एक बात है, तुम जाओ रंजीत बजाज सर के पास जाओ, एकमात्र वही बंदा है जो भाई बिना पैसे का तिहाड़ी खाट देगा तुम्हारे लिए भाई, उसको पैसे से उसको मतलब नहीं है, रंजीत बजाज सर को पैसे से कोई मतलब नहीं, वो भाई इंडिया को आगे ले जाने के लिए वो भाई फ्री में भी तिहाड़ी खाट देगा तुम्हारे लिए, मतलब तिहाड़ी में तुम्हें एक फुटबॉल कोच वाला लेबर मिल जाएगा भाई। उस बंदे को अगर 1000 सैल्यूट मारे ना, उसके बंदे को भाई 1000 सैल्यूट मारे तो भी कम है, वो ऐसा भाई वो सर ऐसा चीज है भाई। उनको अगर तुम कोचिंग स्टाफ में लाते हो तो वो भी भाई कोई सोल्यूशन निकाल सकता है। उसके बाद बात है हमारे क्लब्स की, हमारे क्लब्स और प्लेयर्स नहीं छोड़ते भाई, जब फॉरेनर प्लेयर ज्यादा होंगे तो उनके पास भी भाई 4 फॉरेनर मतलब 4 इंडियन वो जरूर छोड़ेंगे भाई। तो बात ऐसा ही है भाई, हमें भी अभी भी सचेतन होना पड़ेगा, क्योंकि भाई दुनिया के सारे टॉप लीग भाई ऐसे ही खिलवाते हैं। तुम पोर्तुगीज लीग दे लो तो तुम्हें कौन सा लीग बोले, सीरिया, उसके बाद तुम दे लो बुंदेस लीगा, ला लीगा, प्राइम प्रीमियर लीग, सारे लीग में भाई, लीग 1 सब ऐसे करे भाई। अब तो सऊदी अरब भी भाई वैसे पैटर्न में खिलवा रहे हैं, सऊदी अरब में भाई 5 उसके सऊदी अरब के प्लेयर खेलते हैं, बाकी सारे के सारे भाई उधर के भाई फॉरेनर खिलवाते हैं वो लोग। मतलब भाई इंडियन क्रिकेट और फुटबॉल में पता है क्या है, क्रिकेट में हमारे पास पोटेंशियल है, जब हमारे पास पोटेंशियल है तो तुम खिलवा, हमारे पास भाई पोटेंशियल है पर उन्हें चांस नहीं मिल रहा है। तो अगर तुम्हें पैसा भी कमाना है और तुम्हें भाई आगे भी बढ़ना है तो एक काम करो। और भाई अगर सोचो 2000 जब भाई नया आईएसएल शुरू हुआ था तो हमारा फुटबॉल कहा था फॉरेनर्स प्लेयर के साथ कंप्लीट करो, और आप हमारा फुटबॉल का है। तुम भाई ऐसे कमेंट करते रहो, तुम्हारा कमेंट देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है, तुम लोगों का कमेंट, तुम मुझे कमेंट में बोलो, मैं हर कमेंट जवाब दूंगा। थैंक यू टू सी गाइस। और वो जो लाल वाला बटन है ना उनसे भाई जरा सब्सक्राइब वाला बटन दबा देना भाई, थैंक यू भाई। तुम वीडियो देखते हो सब्सक्राइब करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है भाई इस चीज से। थैंक यू टू सी गाइस।